ने को कोई सम्मान नहीं दिया था जितना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया, उतना किसी ने कोई भी सम्मान नहीं दिया। हमें हिचकिचाना नहीं, हमें जनता में भी जा करके हमें बताना, सिर्फ बाकी लोग तो नाम लेते रहे, लेकिन किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया था, किसी ने वो स्थान नहीं दिया था जो स्थान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसी प्रकार से आप देखते होंगे कि पिछले अभी एसटी के बीच भी एसटी समाज से आज देश के राष्ट्रपति भी बनाए। कहने का मतलब मेरा इतना था कि जितना जो काम किया है, चाहे वो सम्मान देने का काम हो, चाहे वो विकास का काम हो, दूसरा किसी ने कोई काम नहीं किया है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए, अभी आपको बिजली के बारे में बता रहे थे, हम तो गांव घरों से, हमारा भी गांव घर है, देहात में, जंगल में गांव है। मैं लोगों से क्या कहता हूँ, जो सच्चाई है, बचपन के दिनों में हम लोग पैदल चलते थे, 6-6 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता था पैदल। इसलिए पैदल जाना पड़ता था कि रास्ते में नदी नाला था, खेत की पगडंडी से जाना होता था, सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था, बरसात के दिनों में तो जाना भी संभव नहीं होता था। यानी कोई बीमार भी हो जाए तो ना डॉक्टर गांव तक पहुंच सकता था, ना बीमार आदमी को अस्पताल तक पहुंचा सकते थे। बरसात के दिनों में ये कठिनाई थी। कांग्रेस पार्टी ने तो वर्षों तक राज किया था इस देश में और प्रदेशों में, लेकिन कभी भी ये गरीबों की तकलीफ को उन्होंने नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड भी अलग राज बना, तो आज तो झारखंड के गांव-गांव सड़कें पहुंच गई। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बताइए तो। आप तो पहले बच्चे स्कूल जाते थे पैदल, आप तो सब जगह से गाड़ी जाती है। हाट बाजार भी लोग गाड़ियों से लोग जाते हैं, मेला देखने गाड़ी से लोग जाते हैं, शादी ब्याह होता है तो डीजे लेकर के बड़े बड़े गाड़ी से आप लोग गांव में बारात जाते हैं। पहले तो पैदल जाना पड़ता था। यहाँ पुराने बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, जितना बैठे उनको याद होगा, अपना बारात गए होंगे पैदल, हम भी पैदल गए थे। बहुत दूर नहीं था, लेकिन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ससुराल पड़ता था, पैदल जाना पड़ा, क्या करें। आप तो गांव-गांव सड़क पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, बताइए तो। ये कांग्रेस तो 50-55 साल राज किया था इस देश में, लेकिन कभी भी गांव के लोगों के यहाँ घरों तक, गांव तक गाड़ी पहुंचे, इसकी कभी उन्होंने चिंता नहीं की। बीमार हो तो अस्पताल तक लोग पहुंचा सके या डॉक्टर वहां तक पहुंच सके, इसकी भी कभी किसी ने कोई चिंता नहीं की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की। अभी आपको बिजली बता रहे थे कि हम तो याद करते हैं उन दिनों को। हम लोग पहले मिट्टी तेल के लिए झगड़ा होता था, जहां कहीं भी जाते थे नेताजी तो लोग कहते थे यहाँ तो डीलर मिट्टी तेल बेच दे रहा है, बांट नहीं रहा है। होता था कि नहीं होता था? सब लोग यही करते थे। सब लोग चाहते थे कि मैं तेल नहीं मिल रहा है, आज में बेच नहीं रहा है डीलर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए, अब मिट्टी तेल लोग भूल गए कि नहीं भूल गए, बताओ। आप तो देखते हो कहाँ बिकता है क्या। पहले लोग डिबरी लेकर के घूमते थे, लालटेन लेकर के घूमते थे। अलग बात है, आज भी कुछ लोगों ने लालटेन लेकर के घूम रहे हैं, तो उसकी तो अलग इस व्याख्या करोगे। लेकिन सच तो यही है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब घर घर तक बिजली पहुंचा दिया। अब कोई लालटेन और डिबरी खरीदता नहीं है बाजार से। खरीदता है क्या? नहीं खरीदता है। ना मिट्टी तेल कोई पूछता है, अब उसकी चर्चा भी नहीं होती है। तो ये है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने देश की सोच को बदल दिया, देश की आवश्यकताओं को लोगों की बदल दिया। अभी गैस कनेक्शन की बात हो रही थी। पहले तो पैसा भी रहता था, गैस नहीं मिलता था, उसके लिए भी एमएलए एमपी का खुशामद करना पड़ता था, तब गैस कनेक्शन मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रथा को ही समाप्त कर दिया। आपको गैस लेना है तो ना एमएलए से रिकमेंड करना पड़ता है, ना एमपी से। आप दुकान में जाकर के खरीद करके अपना ले जा सकते हो। बात सही है कि नहीं है, बताइए। तो इसलिए मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम किया है वो अद्भुत है। ये छोटे छोटे चीजें जिससे हम सब लोग परेशान होते थे, लोग बीमार होते थे, इलाज नहीं करा पाते थे पैसे के अभाव पे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड, गरीबों के भी बीमा, 5 लाख रुपया तक की अच्छे से अच्छे अस्पतालों में आप इलाज करा सकते हैं। तो ये सुविधा किसी ने दिया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध करा। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को मुफ्त में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज, ताकि कोई भी बेटा बेटी भूखे गरीब नहीं रहे। अगर इसकी कोई चिंता कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि जो गरीबों की चिंता करते हैं, हमें वैसे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को फिर से बनाना है। यही हम निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए आया था कि आपको इस चुनाव में उसको हमें साथ देना है, भरपूर साथ देना है, जोर से साथ देना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और देश भर की, दुनिया भर के लोग क्यों परेशान है कि मोदी जी को रोकने के लिए, जो कि मोदी जी ने क्या कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत का मतलब होता है जो न्यूनतम जो आवश्यकता है लोगों की, वो सारी आवश्यकताएं हर भारतवासियों को सहज सुलभ उपलब्ध हो। लोगों को क्या है? भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो सुविधाएं हर भारतवासियों को उपलब्ध हो। और हम सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इसीलिए सारे लोग परेशान है, दुनिया भी परेशान है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दुनिया में आज सबसे लोकप्रिय है। तो जब कोई भी व्यक्ति तरक्की करता है, प्रगति करता है, तो बहुत लोगों को जलन होता है। देश के अंदर में भी है कुछ लोग, देश के बाहर में भी है कुछ लोग। तो हमें इस बात को समझना, इसलिए हमने कहा कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। और साधारण चुनाव है, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई है इस देश को कमजोर करने के लिए, मोदी जी को कमजोर करने के लिए। आपने अभी आपको बता रहे थे चंद्रवंशी ने किस प्रकार से देश प्रगति किया है, किस प्रकार से देश मजबूत हुआ है। आप जरा याद करिए, कोई कभी सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा? कभी कोई सोच नहीं सकता था। हम लोगों को भी लगता था कि पता नहीं कि अपने जीवन काल में हम लोग देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मार्ग को भी प्रशस्त कर दिया और अदालत का जजमेंट आया और मंदिर बन करके तैयार हुआ और उसका उद्घाटन भी हो गया। अब तो लाखों लोग प्रत्येक दिन दर्शन। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35 ये कभी समाप्त होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी तो जनसंघ काल से उसको समाप्त करने के अभियान में चले थे। लेकिन आपने देखा मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो 370 धारा भी समाप्त हो गया, 35 ये भी समाप्त हो गया। समाप्त हुआ कि नहीं हुआ बताइए? आपने देखा होगा बनारस में जो यहाँ वाले काशी में वहां की कॉरिडोर की अभी चर्चा कर रहे थे। ऐसे अनेकों काम। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं की इसमें एक बड़ा कुप्रथा थी, 3 तलाक की। किसी ने सोचा भी नहीं था। राजीव गांधी को तो 400 से अधिक सीटें मिली थी, तब भी उन्होंने जब लोग हंगामा कर दिया था तो उसको वापस लेना पड़ा था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप 303 सीटें दिए तो 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। वहां धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक जो भाई रहते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उनको वहां से प्रताड़ित किया गया था। धीरे धीरे भारत में आकर के रहने लगे थे, लेकिन उनको भारत की नागरिकता उनको नहीं मिली थी। बेचारे वो ठोकरें खाते थे। हर कोई चाहता तो था कि उनको नागरिकता मिले, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण किसी ने कोई हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीएए कानून भी बना करके अब उसका भी अधिसूचित हो गया, सूचित ये हो गया कि आप से जो
पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी हिंदू भाई बहने आए, सिख भाई बहने आए, बौद्ध आए, जैन आए, पारसी आए, ईसाई आए, उनको अब नागरिकता मिलने का भी रास्ता को, मार्ग को प्रशस्त किया। तो ऐसे अनेकों काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो स्वाभाविक है कि लोगों की अब दुकानें बंद होने वाली है और इसलिए वो सारे लोग एक साथ मिलकर के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना है और देश इतना ही नहीं, चाहे किस प्रकार से तरक्की हो रहा है उसकी अभी आपको थोड़ी सी उदाहरण बताए, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, अब सब कुछ बढ़ रहा है, वर्ल्ड क्लास का बन रहा है। यानी भारत आज कोई कंपीट कर रहा है तो दुनिया को, विकसित देश को कंपीट कर रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ये संभव हो पा रहा है। अब जिस प्रकार से देश में आगे बढ़ा है, चाहे वो दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत आज अग्रणी देशों में से है। इसका 4 सीट सबमिट किया है। हम 6 दिन के नेताओं से कहेंगे कि भाई उस 191 पेज की पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हेमंत सोरेन ने क्या क्या कसूर किया है, क्या उन्होंने गड़बड़ किया है। भाई आपने इस राज्य को इतना लूटा है, 4 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे तो नदी की बालू तक को नहीं छोड़ा, यहाँ के गरीबों को वो भी नसीब नहीं था। जो गरीबों को 1000-2000 रुपया में बालू मिलता था वो 8000 रुपया में मिलता है, वो भी ब्लैक में मिलता है। अगर आप कोई नदी से बालू भी ले आएंगे तो पकड़ करके पुलिस केस कर देती है, जेल में डाल देती है। ये हालत पैदा हो गई। पत्थर को लोगों ने लूटा, जमीन को लूटा, कोयला को लूट रहा है, यहाँ तक कि इस झारखंड के बच्चों, नौजवान जो मेहनत करते हैं और इस भरोसे में माँ बाप भी पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जो सरकारी नौकरी है वो मिलेगा, लेकिन जब जब वो परीक्षा हुआ इस राज्य में, इस सरकार के कालखंड में, तो हर समय प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, ये वही लोग हैं, इन लोगों ने दोनों हाथ से लूट रहे हैं। इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि इस बार की इस लोकसभा के चुनाव में हमें झारखंड से 14 के 14 सीटें हमें इस बार जीतना है और जीतना भी है तो रिकॉर्ड मतों से जीतना है। और इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि आप सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने वाला जो 13 मई को यहाँ चुनाव होना है उसमें से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को कमल फूल छाप में वोट दे करके भेड़ी राम जी को आप यहाँ से जिताएंगे। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।